आपको ये एक तथ्य के रूप में पता होगी, लेकिन इसके पीछे की असली घटना नहीं। 1953-54 के दौरान लोग अभी अभी हवाई जहाज़ों में यात्रा करना शुरू कर रहे थे। पहली बार इतनी तेज़ गति से लोग एक प्रेशराइज्ड जेट के अंदर बैठकर आसमान में सफ़र कर रहे थे। पहला कमर्शियल हवाई जहाज़ बिनॉफ 14 फ्लाइंग बोट था, लेकिन वो जेट नहीं था। हेवीलैंड कॉमेट पहला जेट लाइनर था, स्मूथ, तेज़ और शांत। लेकिन इस विमान ने एविएशन को ऐसा झटका दिया जो बिना किसी चेतावनी के आया। यह आसमान में कुछ जहाज़ों से टकराया नहीं था, बल्कि कुछ समय बाद इसने लोगों को ही आसमान के बीच मार दिया। 1953 से 1954 के बीच सिर्फ एक साल के अंदर 3 विमान आसमान में टूट गए। एक फ्लाइट में 43 लोग मारे गए, दूसरी फ्लाइट में 35 लोग मारे गए और तीसरी फ्लाइट में 21 लोग मारे गए। तीनों मामलों में एक ही चीज़ हुई, विमान आसमान में गया और हवा में ही टुकड़ों में टूट गया। 114 लोगों की मौत के बाद जांच शुरू हुई। अब आप भी बता सकते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। इन 2 विमानों को देखिए, क्या आपको गलती दिखाई देती है? ये ओवर डिज़ाइन या सुंदरता के लिए नहीं है। ये चौकोर खिड़कियां एक जानलेवा डिज़ाइन गलती थी। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई विमान आसमान में जाता है तो उसके अंदर का वातावरण प्रेशराइज्ड किया जाता है, और जब वो नीचे आता है तो वो डीप्रेशराइज होता है। कई बार प्रेशराइज और डीप्रेशराइज होने के बाद इस कॉमेट जेट की चौकोर खिड़कियों के कोनों में धातु टूटने लगती थी। इन खिड़कियों के कोनों पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ता था कि अगर ज़रा सी भी दरार होती तो पूरा विमान टूट जाता। इस त्रासदी के बाद एविएशन के नियम हमेशा के लिए बदल दिए गए। ये तय किया गया कि प्रेशराइज्ड विमानों की खिड़कियां गोल किनारों वाली या अंडाकार होनी चाहिए, क्योंकि गोल आकार दबाव को बराबर बांट देता है। आज दुनिया भर में सभी आधुनिक प्रेशराइज्ड कमर्शियल विमान इसी गोल खिड़की डिज़ाइन का पालन करते हैं। अब तक किसी भी विमान दुर्घटना का कारण खिड़की की खराबी नहीं बनी है।